अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों ये एक बॉक्स आया है स्टार सेट हाइपर 2000 HD ओरिजिनल बॉक्स है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम इसको पावर ऑन करते हैं, ये देखें इसकी जो लाइट है ये फ्लक्चुएट कर रही है। तो अब हमने इसका करना क्या है, इसमें जो है ये है कि इसको मैं ओपन कर लेता हूं और इसमें असल में होता क्या है कि जो पावर सप्लाई जो इसकी मेन पावर सप्लाई है उसमें जो फिल्टर कैपेसिटर है उसका प्रॉब्लम होता है। अमूमन वो ड्राई हो जाता है या फिर फूल जाता है, टाइम के साथ साथ जो है ना वो चल चल के वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके या तो फिल्टर कैपेसिटर अमूमन जो है ज़्यादा चांसेस ये ही हैं। बहरहाल इसको खोल के पहले सबसे पहले जो है ना हम एक नज़र इस पे डालेंगे। विजुअली एक दफ़ा हम इसको देखते हैं और उसके बाद जो है फिर फाइनल डिसीजन लेते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट और करना है। बहरहाल मोस्टली चांसेस जो मैंने आपको बताया है ना वो यही होते हैं जी। ये हो गई और ये वाला जी कैपेसिटर है और ये सम टाइम ऐसा होता है ये कैपेसिटर फूल जाता है। ठीक है, ये तकरीबन 200 ये तकरीबन 22 ओम 22 माइक्रोफराड 400 वोल्ट का लगा होता है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये इसका जो मसला है वो हल हो जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम करते क्या हैं कि मेरे पास एक और सप्लाई रखी हुई है, एक दूसरा हाइपर बॉक्स मेरे पास अवेलेबल है। मैं इसकी जो है पावर सप्लाई निकाल के इसको लगा के हम चेक कर लेते हैं। इसकी मैं वायर पहले कनेक्ट कर लूँ। जी दोस्तों, ये इसको पहले ऑफ कर लेते हैं और इसका जो है कनेक्टर हम यहाँ पे लगा के चेक कर लेते हैं। बहरहाल फॉल्ट जो है वो हमारा क्लियर है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमने जो है पावर ऑन करना। ये देखें दोस्तों, ये इससे बिल्कुल जो है ठीक ऑन हो गया और ये बोर्ड से आगे भी जाएगा क्योंकि पावर सप्लाई का ही फॉल्ट है इसमें। ये अमूमन अगर पूरा मॉड्यूल अगर मिल जाता है तो वो चेंज कर दे, वरना फिल्टर कैपेसिटर जो है ये मेन कैपेसिटर जो लगा हुआ है ये भी आप चेंज करेंगे तो इसका मसला हल हो जाना है। ठीक हो गया, ये अब जो है वर्किंग स्टार्ट कर दिया इसने। बाकी इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें सप्लाई का फॉल्ट था। अमूमन ये वाला जो फॉल्ट है अक्सर टीवी सेट्स में भी आता होता है, उसमें भी ये टीवी जब हम ऑन करते हैं तो वो रीसेट हो जाता है, यानी ऑन होके फिर ऑफ हो जाता है, ऑन होके फिर ऑफ हो जाता है। ये वाली कंडीशन जो होती है ना ये अमूमन ये पावर सप्लाई की होती है, फिल्टर कैपेसिटर की होती है। वैसे देखा जाए तो इसका बोर्ड साफ़ पड़ा हुआ है, वैसे तो डस्ट है लेकिन मतलब कहने का है कि ये कभी रिपेयर नहीं हुआ हुआ बिल्कुल। अभी इसके फ्लैश आईसी को भी किसी ने नहीं छेड़ा। तो इसकी ये चल चल के कि बहुत पुराना मॉडल है, मेरे ख्याल में 13-14 सीरियल का होगा। हाँ, ये तकरीबन 13 सीरियल का है, बहुत पुराना मॉडल है। तो इस वजह से जो है ना इसमें ये फॉल्ट पावर सप्लाई में आ जाते होते हैं। अच्छा, कैपेसिटर चेंज करना है आपने तो अगर आपको ये सेम नहीं मिल रहा कैपेसिटर, वैसे अमूमन ये मार्केट में मिल जाता है। 22 माइक्रोफराड का ये कैपेसिटर है 400 वोल्ट का। अगर ये आपको अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह 10% ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं। वोल्टेज आपने ख्याल करने हैं 400 वोल्ट होने चाहिए। माइक्रोफराड जो है इसकी कैपेसिटी वो आप 10% ऊपर नीचे लगा सकते हैं। ठीक हो गया, यानी 22 का मिलता है, 28 का मिलता है, 30 का मिलता है, 16 का मिलता है, 25 का मिलता है, वो आप यहाँ पे लगा देंगे तो इसका मसला जो है हल हो जाएगा। अब इस केस में मैं इसकी जो पावर सप्लाई है या फिल्टर कैपेसिटर इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये मार्केट से मैं लेके लगा लूँगा या फिर वो दूसरे बोर्ड के निकाल के यहाँ पे लगा लेते हैं तो इसका मसला हल हो जाएगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। और ये जो फॉल्ट था ये कॉमन फॉल्ट था, अक्सर ये आता रहता है टीवी और रिसीवर्स में।
तो ये आप दोस्तों को इन्फॉर्म करना था, बताना था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।